ओह गौरी। हेलो, जी हाँ, कौन बोल रहे हैं? दीपक। हाँ, एक मिनट है, होल्ड कीजिए। गौरी, दीपक। हेलो, हाँ वो सो रही है, आप आधे घंटे बाद फोन करेंगे प्लीज। जी हाँ, वो जा रही है, कॉलेज जा रही है। ओके, मैं बोल दूंगी। ओके ओके। अरे क्या हुआ? मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। गौरी, सुबह तुमने मुझसे कहा था कि आज संडे है तो कोई क्रिएटिव सीक्वेंस का क्लास है तुम्हारा, इसलिए कॉलेज जाने वाली हो, और अब कह रही हो कि कॉलेज नहीं जाऊंगी। वो तो मैंने तुमसे कहा था ना, तुमने दीपक को क्यों बता दिया? अब मुझे क्या पता कि ये बात दीपक को नहीं बतानी है। दीदी, तुमने सारी गड़बड़ कर दी। अब वो मुझसे पहले कॉलेज पहुंच जाएगा और सारा दिन मुझे फोन करेगा। गौरी प्लीज, तुम अपने कॉल्स खुद अटेंड किया करो ना। ये पापा आ गए, मेरी सारी चीजें। बेटा ये देखो, अरे रुक्मी, ये देखो। क्या गौरी, फिर गिरा दिया ना केक? खैर कोई बात नहीं, पेस्ट्री तो टूट गई, मैं नहीं खाऊंगी। कोई बात नहीं, तो शामली को खिला देना। शामली क्यों? शामली क्यों? ये गौरी क्यों नहीं खा सकती है? नहीं, शामली से बड़ी है ना, इसलिए। शामली बड़ी है, और ये जो इतनी लंबी हो गई है, ये हमेशा बच्ची रहेगी क्या? रुक्मी, मेरा कहने का मतलब ये था कि इसके मुकाबले शामली ज्यादा समझदार है। वो तो क्या मैं ना समझ हूँ जो मैं कुछ नहीं खाऊंगी? ओफो बेटा, तू तो हम में से सबसे ज्यादा समझदार है, तभी तो मैं तुझे इतना प्यार करता हूँ। दिल से सॉरी। सॉरी। ओफो बाबा, सॉरी सॉरी सॉरी। खुश? चलो उठाइए। मैं नहीं उठाऊंगी, आप उठाओ, मैं मुंह धो क्या? जा मुंह धो ले, मैं ही उठा लेता हूँ। अरे आप रहने दीजिए, मैं उठा लूंगी। वैसे भी गौरी को सर पे बिठाते बिठाते आप बहुत थक गए हो। ये सर पे बिठाने वाली आदत तुमने डाली है मुझ में। हाँ, तुमने शादी के बाद तुम्हें सर पे बिठाया था, और जब से ये पैदा हुई है इन दोनों को सर पे बिठा रखा है। हाँ। चलो चलो, ये उठा लेगा वो आगे। ओ दीदी, ये क्या कर रही हो तुम? मत उठाओ इसे। शामली, गौरी, लुक एट दिस मेस। सब चीजें तुमने जिस तरह से बिखेर के रखी हो, आई टेल यू। एंड व्हाट इज दिस? ये क्या आइटम है? ये कतरन, इसका क्या मतलब होता है? पापा, ये कतरन नहीं है, ये मेरा बनाया हुआ पेपर गाउन है। ओह आई सी, पेपर गाउन है। क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल। बेटा तुम ऐसा करो, मेरे लिए एक ऐसा ही पेपर का नाइट सूट भी बना दो। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे नहीं बेटा, मैं तेरा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। कोई अनयूजुअल सा आइटम मेरे लिए भी बनाओ ना। ठीक है, बना देंगे। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। शामली, सम प्रॉब्लम? नहीं तो फिर इतनी चुपचाप बैठी है ये सब? नहीं, मैं बस आप दोनों की बातें एंजॉय कर रही हूँ। बातें एंजॉय कर रही हो? एक्चुअली एंजॉय करना है तो जरा नीचे चलो, डाइनिंग टेबल पर देखो मैं तुम लोगों की लाया क्या हूँ। अच्छा चलिए। आप रुकिए, पहले हम जाएंगे। चल बेटा। आते हैं। मम्मा जल्दी करो, भूख लग रही है। वो कर रही हूँ। जल्दी से पिज्जा रखो। देती पापा, तू चुप बैठ। चुप क्यों बैठूं? मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है। अरे बेटा, आज संडे है, संडे को कॉलेज जा रही है। जाना पड़ता है पापा, एग्जाम्स नजदीक आ गए हैं, और वो दीपक है ना, उसके डिजाइन कंप्लीट नहीं हुए, तो वो चाहता है उसके डिजाइन मैं बनाऊं। अब मैं अपने डिजाइन बनाऊं या उसके डिजाइन बनाऊं? और वो हमारी टीचर है ना, उसका तो स्क्रू ही ढीला है, पहले से कभी डिसाइड नहीं करेगी कि क्रिएटिव सीक्वेंस में किसको क्या बनाना है, कौन सी मॉडल की ड्रेस कौन सा स्टूडेंट बनाएगा। पता है पापा, उसने मुझे चिल्ड्रंस गारमेंट का काम दिया है, जिसमें मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। पता नहीं ये कैसे। चलो चलो खाते हैं। क्या बात है, 55 सेकंड में पूरे 555 वर्ड बोल गई तू। तेरा नाम तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में छपना चाहिए। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं आपसे बात नहीं करती। अरे अच्छा है, कम से कम थोड़ी देर चुप तो बैठेगी। चल जल्दी से अपना ये मशरूम पिज्जा खत्म करो। सुनिए, आप इसके लिए तो सब चीजें ले आते हैं इसकी पसंद की, लेकिन शामली के लिए कुछ लेके नहीं आए। शामली ने तो मुझे सिर्फ किताबें लाने को कहा था ना बेटा। हाँ पापा, ले आया। अरे बेटा, लाने वाला था, लेकिन इसकी ये सब चीजें खरीदने में वक्त कहाँ बचा। और फिर तू जानती है वहाँ पे तो पार्किंग का प्रॉब्लम है, ऊपर से वो पुलिसमैन सीटी बजा बजा के आगे चलो आगे चलो। आई एम वेरी सॉरी।
नो प्रॉब्लम पापा, मैं कल जाके खुद ले आऊंगी। अरे नहीं नहीं, मैं अभी जाता हूँ फिर से, मेरी किताबें ले आता हूँ ना। नहीं नहीं, अभी आप कहीं नहीं जाने वाले। क्यों? क्योंकि कार मैं ले जा रही हूँ। बेटा, कार नहीं ले जाओगी तुम? अभी तुम्हारी ड्राइविंग में इतनी सफाई नहीं आई। कैसी बातें करते हैं पापा आप? जरा सोचिए, सफाई तो तभी आएगी ना जब मैं कार चलाऊंगी। नॉटी गर्ल। नॉटी नॉटी कह के आप इसको ज्यादा सर पे मत चढ़ाइए। मुझे उसकी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। हमेशा अपने मतलब की बात करती है। शामली का तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। अब छोड़ो ना, कहाँ छोटी छोटी बातों में अपना ध्यान देती हूँ। देखा रुक्मी, तुमसे तो तुम्हारी शामली ज्यादा समझदार है ना? समझदार है ना, इसीलिए सहती रहती है। गौरी की तो चीजें आप हमेशा याद से ले आते हैं और इसकी चीजें हमेशा भूल जाते हैं। लेकिन मामा मैंने कुछ कहा है क्या? तू कुछ नहीं कहती ना, इसीलिए मुझे बोलना पड़ता है। शामली, इतना भी सीधापन अच्छा नहीं है। अपने हक के लिए बोलना सीखो बेटा, नहीं तो तुम्हारी ये अच्छाई ना किसी दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बुराई बन जाएगी। देखो मामा, अच्छाई अच्छी ही रहती है, लेकिन जिस दिन ये अच्छाई हमें बुराई दिखने लगे तो उसका मतलब है कि हमारे मन को कोई ना कोई बुराई जरूर छूने की कोशिश करे। सुना कितनी अच्छी बात कही हमारी शामली ने। पापा, ये बात मैंने नहीं, शेक्सपियर ने कही है। अरे बेटी, कही होगी शेक्सपियर ने, लेकिन हमारी शेक्सपियर तो तुम ही हो। क्यों रुक्मी? मुझे क्या पता, मैं तो कभी नहीं मिली शेक्सपियर से। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ। क्यों, और कुछ काम है क्या? सारे डिजाइन तो तुम्हारे कंप्लीट कर दिए। नहीं, मैं सोच रहा था कि हम लोग एक लॉन्ग ड्राइव पर चले। नहीं बाबा, कोई लॉन्ग ड्राइव नहीं, मुझे आज ग्रीटिंग कार्ड खरीदने हैं। ग्रीटिंग कार्ड? Yes. किसके लिए? पापा के लिए। I want to buy I love you पापा। और मेरे लिए? तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए तो मैं कब से कार्ड ढूंढती हूँ, लेकिन डोंट बोर मी दीपक वाला कार्ड मिलता ही नहीं। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारे लिए ग्रीटिंग कार्ड ले देता हूँ। मेरे लिए? कौन सा ग्रीटिंग कार्ड? I love you sweetheart वाला। Oh shut up दीपक। No really Gauri, I love you a lot। Don't be silly, okay? तुम फिर मुझे बोर कर रहे हो, मैं चलती हूँ। लेकिन मेरी बात तो सुनो गौरी। बाय दीपक। लेकिन मेरी बात तो सुनो। I think I said bye। बड़ी अजीब लड़की है, किसी की पूरी बात सुनती तक नहीं। दीदी दीदी रुको रुको, ये क्या कर रही हो तुम? दीदी तुम कुछ भी लगा लो, कितनी भी क्रीम मल लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि तुम चॉकलेट पेस्ट्री बहुत खाती हो। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम्हें गोरा बनना है तो तुम वनीला पेस्ट्री खाओ, तुम कोई भी पेस्ट्री खाओ, लेकिन चॉकलेट पेस्ट्री मत खाओ, क्योंकि चॉकलेट पेस्ट्री खा खा के तुम्हारा रंग भी चॉकलेटी होता जा रहा है। शामली, सोने से पहले अलार्म लगाना मत भूलना। और लगा दिया मम्मी। अब मामा एक क्वेश्चन पूछना था। पूछ, लेकिन सिर्फ एक। अच्छा, जब दीदी आपके पेट में थी तो आप बहुत चॉकलेट पेस्ट्री खाते थे? नहीं तो, लेकिन तू ये बात क्यों पूछ रही है? वो इसलिए। कुछ नहीं, वो जानना चाहती है कि मैं इतनी काली क्यों हूँ। कौन कहता है कि तू काली है? तू सांवली है। सांवली है? मम्मी, मुझे आपकी हेल्थ की बहुत चिंता हो रही है। आप अपनी आंखें किसी आई स्पेशलिस्ट को क्यों नहीं दिखा लेते? आई स्पेशलिस्ट को नहीं, तुझे दिखाने की जरूरत है। मैं तुझे कुछ कहती नहीं ना, इसलिए हमेशा उसे चिढ़ाती रहती है। चल, सॉरी बोल। थॉली दीदी। मम्मी, आप दोनों मेरी वजह से झगड़ा क्यों करती है? पता है, इससे मन में कड़वाहट भरती है। शी इज राइट। किस मिट्टी की बनी है तू? तुझे किसी भी बात पे गुस्सा नहीं आता? मम्मी, दीदी मिट्टी की नहीं, चॉकलेट पेस्ट्री की बनी है। देखा, फिर चिढ़ाने लगी ना तुझे। चिढ़ाने दो ना, मुझे कहाँ गुस्सा आने वाला है। क्यों गुस्सा नहीं आता दीदी? आप सारी प्लानिंग ही खराब कर देती हो। अब बताओ क्यों गुस्सा नहीं आता है? सिंपल सी बात है। देखो, चॉकलेट पेस्ट्री खाने से मेरा रंग काला हो गया ना, तो उसी पेस्ट्री की मिठास की वजह से मेरा मन मीठा हो गया है, इसलिए मुझे गुस्सा नहीं आता। देखा, देखा ना, कितनी समझदार है मेरी शामली। मुझे भी ऐसे ही प्यार करो। चल हट, तू जा अपने पापा के पास। तूने की लाडली है, वही बिठाएंगे तुझे अपने सर के ऊपर। दिस इज वेरी रॉन्ग। हाँ, सब शामली को प्यार करते हैं, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। गौरी, इधर आ गई। मैं हूं ना। बारिश हो रही है इसलिए ट्रैफिक
मेरे होते हुए तुम्हें ऑटो रिक्शा में जाने की क्या जरूरत है? चलो मैं कॉलेज जा रहा हूँ, बैठो, तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें लिफ्ट देने के मूड में नहीं हूँ, सो यू प्लीज। Hey, you black beauty, जरा अपनी सहेली को समझाओ ना, अपने चाहने वालों का यूं दिल नहीं तोड़ा करते। क्या कहा तुमने? ब्लैक ब्यूटी? जी हाँ, अगर मुझे पता होता कि काले गुलाब के फूल कहाँ मिलते हैं तो मैं आपके लिए जरूर ला देता। अभी बताओ। आप यहाँ से सीधे जाइए, ऐसे, और फिर वहीं से दाहिने मुड़िए, ऐसे, और वहाँ आपको दुकान मिलेगी। आपने मुझे गलत समझा मिस। शामिल, मैं गौरी की बड़ी बहन हूँ। सॉरी, मेरा कभी दुखाने का कोई इरादा नहीं था। देखिए, इससे पहले कि मेरा गुस्सा और बढ़ जाए, आप प्लीज निकल जाइए यहाँ से, इमीडिएटली। मैं चलता हूँ। रिक्शा नहीं आई अब तक? तुम ही थी ना दीदी? यू? हाँ मैं थी, क्यों? पर जब मैं तुम्हें चिढ़ाती हूँ तो तुम्हें इतना गुस्सा नहीं आता? अगली, तू मेरी छोटी बहन है ना, तू मुझे चिढ़ा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी ऐरा गहरा आए और मुझे कुछ भी कह के चला जाए। रिक्शा रिक्शा। भाई मुझे तो यकीन नहीं आता कि मेरी बेटी ने किसी को थप्पड़ भी मार दिया हो। एक थप्पड़ नहीं पापा, 2 थप्पड़, और वो भी इतने करारे जैसे सचिन तेंदुलकर के मारे हुए चौके छक्के। बेचारे दीपक का तो दीप ही गुल कर दिया दीदी ने। आज पता है कॉलेज में मुझसे आंख ही नहीं मिला पा रहा था। श्यामली, गौरी सच कह रही है? हाँ, लेकिन इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, लोगों की प्रॉब्लम्स के लिए अगर अपनी कलम चला सकती हूँ तो खुद की प्रॉब्लम्स के लिए अपना हाथ नहीं चला सकती। लेकिन घर में तो तुम कभी इतनी एक्साइटेड नहीं होती। घर की बात और है पापा। मैं तो कहती हूँ कि घर में भी ऐसे ही तेवर दिखाया करो। रुक्मी, इसे ऐसी गलत बातें मत सिखाओ, वरना एक दिन गौरी के और मेरे गाल सलामत नहीं रहेंगे। हाँ प्लीज आप ऐसा मजाक मत किया करिए। मैंने तो उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि दीदी के साथ ऐसा मजाक फिर नहीं करूंगी। आप भी कुछ ऐसे ही सोच लीजिए। मम्मी, क्या करूं? कभी कभी मजाक में अपनी चिंता की बात कर जाता हूँ। बेटा, तेरा बाप होने के नाते तेरी शादी की फिक्र होना वाजिब है ना? लीजिए, नई बात सुनिए। अब पापा को मेरी शादी की फिक्र होने लगी। दीदी, जमाना ही फेयर एंड लवली का है। आजकल हर लड़का मेरे जैसी गोरी लड़की के पीछे भागता है। ठीक है, भागने दो। मुझे ऐसे भगोड़े लड़के पसंद भी नहीं है, और जो भाग नहीं रहे हैं उनमें से किसी एक को चुन लूंगी। अच्छा, ढूंढ लूंगी या ढूंढ लिया है? इतनी जल्दी भी क्या है, समय आने पर सब बता दूंगी। इसका मतलब कोई है दीदी? कौन है वो टॉल, डार्क एंड हैंडसम? डार्क नहीं, फेयर है, गोरा है। सच श्यामली? मतलब हाँ, वो गोरा है। फेयर है तो उसको मिलने के बाद मैं यही जानूंगा। गोरे गोरे, ओ बाकी छोरे। ये बात नहीं आने वाली। मैं खा करना बंद। खा रही हूँ ना। सर, आई थिंक हमारे आर्टिकल के लिए शामली की ये तस्वीर ठीक रहेगी। ओह वंडरफुल सत्यन। थैंक यू सर। यार क्या परफेक्ट तस्वीर खींची है तुमने। सच कहूं सत्यन, तुम्हारी खींची हुई हर फोटो और शामली की स्टोरी पर 4 चांद लगा देती है। मैंने जो बात शामली अपनी स्टोरी में बताना चाहती है, हूबहू वही बात तुम्हारी तस्वीर दिखा देती। अरे वाह, आई मस्ट से सत्यन, तुम दोनों की जोड़ी हमारे न्यूज़पेपर के लिए बहुत लकी है। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। ओह शामली, कम इन, कम इन। ये देखो, सत्यन ने तुम्हारे आर्टिकल के लिए कितनी अच्छी तस्वीर खींची। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू। देखा सर, ये थैंक्स बोलकर मुझे हमेशा पराया बना देती है। सर, मेरा वो नया वाला आर्टिकल अप्रूव हो गया? क्या शामली, तुम्हारा आज तो कोई आर्टिकल रिजेक्ट हुआ है? थैंक यू सर, आप हमेशा मुझे एनकरेज करते हैं। मैं हर उस शख्स को एनकरेज करता हूं जो मुझसे बेहतर लिखता है। ओह नो सर। ओह यस, आई मीन इट शामली। भाई तुम्हारी हर स्टोरी धमाकेदार होती है।
याद है सत्यन वो लैंडलॉर्ड्स वर्सेस टेनेंट्स वाली स्टोरी? पार्लियामेंट में हंगामा मच गया था भाई। खैर, तुम्हारी नई स्टोरी का सब्जेक्ट क्या है? सर अनफॉर्चुनेटली अभी तक दिमाग में कोई सब्जेक्ट क्लिक नहीं हुआ है। अरे तो जल्दी से क्लिक हो, इसके लिए कोई टॉनिक वॉनिक ले लो भाई। हैं? आजकल तो हर चीज के लिए टॉनिक अवेलेबल है। हो सकता है इसके लिए भी कोई QC टॉनिक निकली हो। क्विक क्लिक। हेलो, हाँ बोलो शिल्पा। नहीं उसे फौरन अंदर भेजो। आई वांट टू मीट हर इमीडिएटली। या ओके ओके देन। ओके भाई, तुम लोग दोनों मिलके बैठो और सोचो कोई सब्जेक्ट जल्दी से। हाँ श्योर सर, सी यू। ओके अच्छा मैं चलता हूँ। कहीं तुम्हारी बहन ने मुझे फिर देख लिया तो मुझ पर बरस पड़ेगी। गलती भी तो तुम्हारी थी ना उस दिन। अरे भाई गलती मेरी नहीं थी, गलती उस गॉड की। इसने तुम दोनों बहनों में इतना फर्क बनाया। एक को तो इतना गोरा बना दिया और दूसरे को 4 को गिरे एकदम काला कर दिया। कहीं अस्पताल में वो बदली तो नहीं होगी थी? बात ये है कि मैं पापा की बेटी हूँ और वो मम्मी की बेटी। मैं पापा की तरह शांत, चुपचाप और खुश मिजाज हंसती हूँ और वो मम्मी की तरह मन ही मन में घुटने वाली। अगर तुम उसकी तरह गाली होती ना तो तुम भी नहीं घुटती। अगर मैं दीदी की तरह घुटती ना तो घुट घुट के मर ही जाती। अच्छा तुम कल कॉलेज तो आ रही हो ना? ऑफ कोर्स। लगता है तुम्हारी दीदी ने हमारी सारी बातें सुन ली। मुझे गौरी से ज्यादा शामली की चिंता है। क्यों? क्या हुआ है हमारी शामली को? भाई आज के जमाने के हिसाब से ज्यादा ही सिंपल है। आप कहना क्या चाहते हैं? उसे अपने रंग रूप की थोड़ी तो केयर करनी चाहिए ना। रंग रूप? क्या हुआ उसके रंग रूप को? अच्छी भली तो दिखती है। हाँ, नाक नक्श तो अच्छे ही हैं, लेकिन जरा ज्यादा काली है ना। लेकिन काली होने का मुझे जरा भी गम नहीं है। नहीं शामली बेटा, मेरा मतलब था कि पापा मैंने कुछ कहा है आपसे? शामली बेटी वो मैं जहाँ तक शादी का सवाल है आप उस बारे में चिंता छोड़ दीजिए। मैं जब भी चाहूँगी एक बहुत ही अच्छा और हैंडसम दामाद लाऊंगी आपके लिए। तो क्या तुमने सचमुच किसी को पसंद कर लिया है? मम्मा मैंने तो नहीं, लेकिन किसी ने मुझे पसंद किया। तो बेटा हमें उससे मिलवाओ ना। अभी नहीं करना। क्यों? क्योंकि मामा मुझसे शादी करने के लिए उसे कुछ इम्तिहानों से गुजरना होगा और जब वो इन इम्तिहानों में पास हो जाएगा तब मैं उसे घर ले आऊँगी। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। तो पापा अब मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरी शादी की चिंता नहीं करेंगे। आई प्रॉमिस। एंड सॉरी। सॉरी किस बात की? बर्थडे मैंने तेरा दिल दुखाया। दिल तो तुम और गौरी हमेशा ही दुखाते रहते हो उसका। जब देखो मजाक करते रहते हो दोनों। अब मामा छोड़ो भी, काली को काली नहीं तो क्या गोरी कहेंगे? लेकिन पापा आपकी ये काली बड़ी दिल वाली है। वो तो है बेटा, ऐसा नहीं होता तो तुम भी गौरी जैसे। स्टॉप इट मामा, आप प्लीज़ गौरी के बारे में कुछ मत कहिए। आप जानती हैं मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। हाँ वो तो मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन इतना प्यार गौरी। मम्मी प्लीज़, क्या आप अपना प्रॉमिस भूल गई हैं? नहीं बेटा, सब कुछ याद है मुझे। आज मैं तुम्हारी चाय बनाकर लाती हूँ, तुम यहीं रुको। हाँ शामली, कम इन। सर ये रहा मेरा नया आर्टिकल। इतनी जल्दी? गुड। किस पर है? बदसूरती पर। शामली अचानक ये सब्जेक्ट कैसे आया तुम्हारे दिमाग में? अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। सर इस समाज में बदसूरत लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। फिर चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, सारे लोग सुंदर लोगों के साथ ही संपर्क रखना चाहते हैं। Really? Are you sure? एब्सोल्युटली सर। आप देखिए आमतौर पर लड़कियां गंजे आदमी के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होती। रिसेप्शन पे बैठने के लिए अकल नहीं शक्ल देखी जाती है। हैंडीकैप्ड आदमी यहाँ किसी भी वक्त मजाक का विषय बन सकता है। यहाँ तक कि माँ बाप भी बदसूरत बच्चा नहीं चाहते, और अगर बदकिस्मती से उन्हें बदसूरत बच्चा पैदा हो जाए
तो या तो उससे नफरत करते हैं या फिर कुछ ज्यादा ही हमदर्दी जताते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम फेमिनिस्ट की तरह मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट के अगेंस्ट हो, जबकि इस इशू में हम ऐश्वर्या और सुष्मिता को कवर कर रहे हैं। नहीं सत्येन, मैं ना ही फेमिनिस्ट हूँ और ना ही खूबसूरती के खिलाफ हूँ। मैं तो बस ह्यूमन साइकोलॉजी के उस पहलू पर कमेंट करना चाहती हूँ जो खूबसूरती को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देता है। सॉरी शामली, बट मुझे इस सब्जेक्ट में कुछ दम नहीं। सर, मैं अपने इस आर्टिकल में सोसाइटी के उन दबे हुए लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ जिन्हें सोसाइटी ने सिर्फ इसलिए इग्नोर किया है क्योंकि वो बदसूरत है, इसीलिए दबाया गया है उनको। और सर, ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये सदियों से चलता आ रहा है। आई थिंक यू राइट श्यामली, ठीक कह रही हैं। वैसे भी देखा गया है कि हमारी सोसाइटी में इंसान के गुणों से ज़्यादा इंसान की पर्सनैलिटी का प्रभाव ही ज़्यादा पड़ता है, राइट? खैर, देखें तुमने स्टोरी को कैसे लिखा है। लुक्स ऑलराइट, लेकिन शामली एक काम करो, इस स्टोरी को तुम दोबारा करो और आई मीन एक क्वेश्चनर बनाओ, डिफरेंट लोगों के इंटरव्यू करो, मसलन एक साधारण माँ से एक खूबसूरत माँ से, दोनों में कंपैरिजन करो। इस तरह जिंदगी में जो असल रिश्ते हैं ना, असली जिंदगी में जो रिश्ते हैं उन्हें ढूंढो। यू नो व्हाट आई मीन? जैसे कि एक ही पेशे के दो लोग हों, एक ही परिवार के दो लोग हों, एक खूबसूरत नौजवान डेबोनेर, एक साधारण मामूली सा ऑर्डिनरी लुकिंग, समझे? उनसे बातचीत करो, उनके प्रति सोसाइटी का क्या एटीट्यूड है ये देखो, और फिर उनसे पूछो ऑब्वियसली भाई आप अपने शक्ल से खुश हैं, आपको अपने शक्ल पे नाज है या आपको नेचर से शिकायत? इंटरेस्टिंग सर, इंटरेस्टिंग। यही सब्जेक्ट अगर दूसरे ढंग से किया जाए तो सबके मतलब का हो जाएगा। एग्जैक्टली। क्यों शामली, कर पाओगे इस तरह? बस जरूर करूँगी। गुड, चलो देन। ओके, गुड बाय, गुड लक टू बोथ ऑफ यू, गेट क्रैकिंग। ओके सर, सी यू। हेलो शिल्पा। ऐसे क्या देख रहे हैं? सच कहूं, पहले तो मुझे लगा कि तुम्हारा इस बार का सब्जेक्ट बहुत मामूली है। अब लगता है कि फिर से तहलका होगा। लेकिन तहलका होने के लिए तुम्हें भी मुझे अच्छी सी अच्छी तस्वीरें लाकर देनी होंगी। सचिन, मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम मेरे लिए कुछ ऐसी सिंबॉलिक तस्वीरें लेकर आओ जिसमें मैं खूबसूरती के साथ साथ बदसूरती एक साथ दिखा सकूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो अगर ताजमहल की एक फोटोग्राफ है तो उसी फोटोग्राफ में कहीं एक गरीब का एक टूटा फूटा अगर झोपड़ा हो, यू नो व्हाट आई मीन टू से इज, तुम समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ? समझ गया, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? इस स्टोरी के छपते ही तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। शादी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्यों करूं? आई मीन मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मेरी कुछ बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है और तुम्हें तो एक से एक खूबसूरत लड़कियाँ मिलेंगी। अच्छा, तो ये नया बहाना शुरू हो गया तुम्हें। पहले कहती थी कि मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ और अभी जल्दी क्या है, फिर कहती थी कि मुझे टोफेल का एग्जाम देना है, और अब तो यार कमाल हो गया। मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं लंबी नहीं हूँ, कहीं वो आर्टिकल एक्चुअली बदसूरत लोगों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते करते ही ये टॉपिक मेरे दिमाग में आया। Don't be silly. Don't be silly. मैं बदसूरत? हाँ सत्य, पागल। मैंने जरा आईना देखा, तुम्हारे चेहरे पर एक चमक, एक अलग ही ग्लो है तुम्हारी काबिलियत का। तुम्हारी आंखों में दर्द है लोगों के लिए। शामली, तुम्हारा कलम ही नहीं, तुम्हारी मुस्कुराहट भी बोलती है कि मैन पंगा नहीं लेने का। हाँ, तो फिर ये झूठ बोलकर मेरे साथ पंगा क्यों ले रहे हो?
आई स्वेयर मैं झूठ नहीं बोल रहा। अरे कभी अपने आप को मेरी आंखों से देखकर देखो। आंखें खराब हो गई है तुम्हारी, अंधे हो गए हो मेरे प्यार में तुम। अरे हाँ, दैट रिमाइंड्स मी, वो दैट ब्लाइंड मैन मिस्टर सिंह, उनका इंटरव्यू मुझे कब दिला रहे हो? तुम बोलो तो कल ही, मगर अपनी शर्त याद है। तुम पहले इंटरव्यू तो दिलाओ, बाद में सोचूंगी तुम्हारी शर्त के बारे में। Is that a promise? Yes, promise. समझो शुरू हो गया मिस्टर सिंह का इंटरव्यू। मिसेस सिंह, हमारे इस आर्टिकल के बारे में मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। पूछिए। मिसेस सिंह, आपने कभी ये नहीं सोचा कि इनकी आंखें नहीं है? अर्शी, वो ऐसा कभी सोच ही नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि मेरी आंखें होती तो इनकी खूबसूरती के सारे राज नहीं खुल जाते। कहते तो सभी हैं कि बड़ी लाजवाब है, पर खुद देखता तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। इनकी तो बस मजाक करने की आदत है। मुझे महसूस भी नहीं होता कि इनकी आंखें नहीं है। होगा भी कैसे? ये आंखें वाली को फिल्म देखने का जरा भी शौक नहीं है, पर मुझे है। मैंने सारी फिल्में देखी है, सिर्फ वो टाइटैनिक छोड़कर। पर क्या करें, इन्हें टाइम भी तो नहीं मिलता। ए जी, झूठ मत बोलिए। खुद तो अपनी म्यूजिक क्लास में इतनी बिजी होते हो और सारा दोष मुझे दे रहे हो। मिस्टर सिंह, आपको कभी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ है? उस शकुनी मामा को हमने अपने पास आने ही नहीं दिया। बड़ी बड़ी बेकार चीज है ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। उसे आपने जरा भी अपने पास आने दिया, समझो समझो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं निकलती हूँ, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। तो फिर निकालो 100 रुपये। किस बात के? हमसे मिलने वाला हर कोई कहता है कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। इसीलिए तो मैं इनसे हमेशा कहता हूँ कि यहाँ आने वाले के लिए 100 रुपया एंट्री फी रखो। पहला खुश होके गया कि तुरंत कहो नेक्स्ट। चलिए, मैं निकलती हूँ। सुनो बेटी जी? मैं मन की आंखों से देखता हूं और मेरा मन कहता है तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी शादी एक अच्छे लड़के के साथ होगी, मगर एक बात कभी नहीं भूलना, उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले शकुनी मामा से दूर रहना। फिर देखना तुम जिंदगी में कितनी आगे बढ़ती हो। जीती रहो बेटी, जीती रहो, जीती रहो। खुश रहो। आज मैंने अपने मन से शकुनी मामा को निकाल दिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ। शकुनी मामा? ये महाभारत का कैरेक्टर कब घुस गया तुम्हारे मन में? सत्यन, पता है, मैं अपने इस आर्टिकल के सिलसिले में बहुत ही अच्छे और बहुत दिलचस्प लोगों से मिल रही हूँ। That's very good. वो मिस्टर एंड मिसेस सिंह है ना, उनमें से जो मिसेस सिंह है, उन्हें इस बात का जरा भी प्रॉब्लम नहीं है कि उनके हस्बैंड की आंखें नहीं है। एक्चुअली उनकी हार्मनी को देख के ऐसा लगता है कि आंखें होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और फिर वो बॉना, वो भी अपने आप से बहुत खुश था। उन लोगों की तो बात ही कुछ और है। हाँ, याद आया, इन हैंडीकैप लोगों के अलावा कुछ अगली और ब्यूटीफुल लोगों के भी कॉम्बिनेशंस ले लो। ले लिए। किसके? मैं और मेरी बहन। क्या? वो बदसूरत है? पागल हो तुम। बदसूरत वो नहीं, मैं हूँ। गौरी को देखोगे ना तो गश खा के गिर जाओगे। कम ऑन यार, ये क्या बात है? तुम और बदसूरत हो ही नहीं सकता। गौरी को देखोगे ना तब पूछूंगी जनाब से। अच्छा सुनो, कल सुबह घर आ जाना, गौरी के फोटोग्राफ्स निकालना। जरूर आऊंगा। चलो, इस बहाने वुड बी इन लॉ से मुलाकात तो हो जाएगी। वुड बी इन लॉज? हाँ, उसमें बुरा क्या है? तुम कहो तो मैं कल ही उनसे बात कर लूं अपनी शादी की। नहीं, अभी नहीं। क्यों?
अभी मुझे अपना करियर बनाना है। वो तो तुम शादी के बाद भी बना सकती हो। नहीं, मेरे ख्याल से लड़की को पहले अपना करियर बनाना चाहिए और उसके बाद शादी करनी चाहिए। तो इसका मतलब मुझे 2 साल रुकना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, रुक गए। मेरे लिए 2 साल रुक जाओगे? रुकना ही पड़ेगा, तुमसे शादी जो करनी है। तुम्हें 2 साल रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? प्रॉब्लम मुझे नहीं होगी, माँ को होगी। उसे ही जल्दी पड़ी है अपनी बहू का चांद जैसा मुखड़ा देखने के लिए। चांद सा मुखड़ा? सत्येंद्र, तुम अपनी माँ को एक बात जरूर बता देना कि ये चांद पूनम का नहीं है। बस इसके आगे कुछ ना कहो। क्यों ना कहूँ? क्योंकि मुझे तुम्हारे नाजुक नाजुक प्यारे प्यारे होठों पे बस शकुनी मामा के लिए नो एंट्री का बोर्ड जो लगाना है। वो कैसे? ऐसे। गौरी, लोग मुझे प्यार से गोरी कहते हैं, आपको लोग प्यार से क्या कहते हैं? अभी तक तो ये ट्रेंड किसी ने शुरू नहीं किया। अच्छा, तो ये ट्रेंड मैं शुरू कर देती हूँ। आपका नाम सत्येंद्र है ना? जी। ओके, सत्य प्लस इंद्र, सत्य से बन गया सत्या और इंद्र। सत्येंद्र। I'll call you Sin. No, thanks. मुझे नो सुनने की आदत नहीं है सिन। मैं अपनी बात मनवा के देती हूँ। सिन का मतलब मालूम है? जी हाँ, सिन का मतलब होता है पाप। नो, सिन का मतलब होता है सीनरी। आप एक फोटोग्राफर हैं, तो अपने कैमरे से अलग-अलग सीनरीज क्लिक करते हैं। That means you are a scene collector. सीन हटा दो तो रह गया कलेक्टर, जो कि मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। इसलिए I'll call you Sin from today. You understand what I mean? जी, समझ गया। Okay, अब आप मेरी फोटोग्राफ कैसे पोज दूं? Should I do something like this or how about something like this? This? अरे क्या हो गया आपको? कुछ भी तो नहीं। तो फिर शक्ल ऐसे क्यों बना रखी है? जी, ऐसे से मतलब? लाइए, अपना कैमरा मुझे दीजिए। मैं आपकी फोटोग्राफ क्लिक करके बताती हूँ कि आपका चेहरा कितना अजीब हो रहा है। लेकिन फोटो तो मैं खींचने आया हूँ। तो फिर खींचिए। Should I do something like this? घर पर कोई नहीं है, माँ मंदिर गई हैं, पापा ऑफिस गए हैं और दीदी किसी का इंटरव्यू लेने गई हैं। अब आप फोटो खींचेंगे, आप बातें बहुत करते हैं। जी, खींच लो। How about something like this? सर ये देखिए आप। यार सत्यन, कमाल की खूबसूरत लड़की यार ये तो। सर लड़की नहीं है, बिजली है, बिजली। वो ठीक है, लेकिन दोनों बहनों में इतना फर्क? सर फर्क सिर्फ शक्ल और सूरत में ही नहीं है, अक्ल में भी है। अपनी शामली जितनी इंटेलिजेंट और मैच्योर है, उतनी ही ये गौरी एकदम बच्चों जैसी है। I see. इसका मतलब शामली ने जो मॉडल चुनी है सही चुनी है। वो भी तो ऐसे कुछ कहती है ना कि लोग क्या, हाँ, सुंदरता के दीवाने होते हैं, इंसानी खूबियों के नहीं। सर ये बात भी बिल्कुल सही है कि इंसान को खूबसूरती के आगे झुकना ही पड़ता, इसलिए मुझे गौरी की जिद के आगे झुकना पड़ा। जिद? कैसी जिद? सर वो अपना फोटो सेशन मुझसे ही करवाना चाहती है। कह रही थी कि सिन, अगर तुमने मेरा सेशन नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सिन? ये क्या नाम हुआ भाई? सर ये पैट ने उसने ही मुझे दिया है। सिन का मतलब तो पाप होता है। देखना मिस्टर सिन, ये लड़की तुमसे कोई सिन न करवा दे। I'll take care, sir. हेलो सिन? हाँ, एक मिनट। लीजिए मिस्टर सिन, आपका फोन। हेलो। हेलो, सिन, क्या मुझे याद कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मुझसे कब मिलोगे सिन? फोटो सेशन वाले दिन।
देंगे। लो, और प्लीज इस बार मत गिराना, मेरे को एक फोटो ले लो। अच्छा, अरे अब क्या है? डांटते क्यों हो? फोटोज खींचनी है कि नहीं? क्या लड़की है? अब ये लड़की कहाँ गई? गौरी, गौरी, कहाँ हो तुम? I'm here. गौरी, अब क्या है भाई? गौरी, what you doing? ये ठीक नहीं है। लेकिन गौरी, क्यों सताते हो मुझे इतना? गौरी, मैं नहीं, तुम सता रही हो मुझे। मेरा हक है तुम पे। मैं शादी करूंगी तुमसे। What? हाँ, जब मैंने सत्यन को कहा कि मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें कम से कम 2 साल रुकना पड़ेगा, तो बेचारा एकदम से मुंह लटका के बोला है, ठीक है रुक जाऊंगा। लेकिन क्यों शामली? 2 साल तक शादी क्यों नहीं करना चाहती? अरे नहीं मामा, ऐसी बात नहीं है। मैं तो सिर्फ उसका टेस्ट ले रही थी। मैं देखना चाहती थी कि सचमुच मेरे लिए 2 साल रुकता भी है या नहीं। अब तो इम्तहान में पास हो गया ना, तो फिर उससे शादी की बात करिए तुम्हारी। ऐसे नहीं, मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। क्या सरप्राइज? कल मैं उसकी माँ से मिलने वाली हूँ। अच्छा, तो उसकी माँ का भी इम्तिहान लेना चाहते हो तुम? अरे नहीं, मैं उसकी माँ का इम्तिहान नहीं लूँगी। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि शादी की बात होने से पहले एक बार वो मुझे देख ले। पता नहीं वो मुझे पसंद करेंगी भी या नहीं। जरूर पसंद करेगी। तुम्हें देखकर पता क्या बोलेगी? तुम बहुत प्यारी हो, खूबसूरत हो, तुम लाखों में नहीं करोड़ों में एक हो। बहू? क्यों? फिर मैं तुझे क्या कहूँ? डॉक्टर इन लॉ? नहीं माँ जी, मेरे कहने का ये मतलब है कि आपने तो मुझे अपनी बहू मान लिया, लेकिन सत्येंद्र? क्यों? वो क्यों नहीं मानेगा? वो जानता है ना तुझे। वो जानकर भी अनजान बनते हैं माँ जी। डरता होगा। वो मेरा दिल कभी नहीं दुखाता, क्योंकि वो जानता है उसकी माँ दिल की मरीज है। वो ऐसा काम कभी नहीं करता जो मुझे अच्छा न लगे। पर तू फिक्र मत कर, मैं तो उससे आज ही कहूंगी कि मैंने जैसी चाही थी वैसे ही चांद सी बहू लाया है तू मेरे लिए। अब जल्दी से शादी कर और इसे घर ले आ। सच माँ? हाँ बेटे, बस आज से तो मेरी बहू ही बन गई। सत्यन कहाँ है? जी वो तो चले गए। चले गए, लेकिन उनका कैमरा किट तो यहीं है। जी मुझे घर छोड़ने के लिए कह गए। इतनी जल्दी में कहाँ चले गए? पता नहीं। हाँ, एक फोटो सेशन वाली लड़की आई थी थोड़ी देर पहले, उनकी आपस में कुछ बात हुई, फिर साथ साथ चले गए। अच्छा ठीक है, मैं उनके मोबाइल पे मिलूंगा। जी वो जल्दी में अपना मोबाइल भी हम भूल गए। अच्छा ठीक है, अगर वो उनका अगर फोन आए तो उन्हें कहना कि मेरे घर पे फोन। जी ठीक। अरे रुकनी, ये शामली और गौरी कहाँ है? अभी तक घर नहीं लौटी? गौरी का तो मुझे पता नहीं। हाँ, शामली सत्येंद्र से मिलने गई है। ओ, और ये सत्येंद्र साहब हमसे कब मिलने आएंगे? हो सकता है आज ही आ जाए शामली के साथ। वेरी गुड, तो इनकी शादी की बात आज ही पक्की कर देते हैं। आप ही कमाल करते हैं। अरे सत्येंद्र के घर वालों से जाकर पहले बात करनी पड़ेगी। शादी क्या खेल है जो फटाफट कर दी? अरे बाबा, खेल नहीं है, लेकिन तुमने वो कहावत सुनी है ना, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अरे बाबा, जब इन दोनों ने डिसाइड कर लिया कि एक दूसरे से शादी करनी है, तो ये बातें करना तो फॉर्मेलिटी रह जाती है ना। माँ, सत्येंद्र यहाँ आया था। बेटा, वो तो तुम्हारे साथ आने वाला था ना? क्या बात है बेटा, परेशान लग रही हो? और गौरी कहाँ है? गौरी यहाँ है।
इसलिए नहीं किया क्योंकि तू बहुत खूबसूरत थी या तू बहुत अच्छी थी। मैंने तुझे इतना प्यार इसलिए किया क्योंकि शामिली ने हमसे कहा। पापा पापा प्लीज आगे कुछ मत बोलिए प्लीज। बोलने दे शामली, बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं हम लोग। अब बर्दाश्त मुझे करना है ना, मैं कर लूंगी, लेकिन आप प्लीज चुप हो जाइए। क्या बात है? आप लोग मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं? बोलो दीदी, आप बोलो पापा, आप तो मुझे बताओ क्या बात है? गौरी कोई बात नहीं। नहीं, जरूर कोई बात है। बोलो दीदी, बताओ पापा क्या बात है? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? गौरी देखो, तुम प्रीमेच्योर पैदा हुई थी, सतमासी थी तुम, इसलिए डॉक्टर ने हमें हिदायत दी थी कि तुम्हारा खास ख्याल रखो। बस इसीलिए पापा तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं। सच माँ, यही बात है ना पापा? बोलो पापा, आप बोलो, यही बात है ना? यही सच है ना? बोलो पापा। हाँ? दीदी, मुझसे क्या बहुत बड़ी भूल हो गई है दीदी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है दीदी। अभी तुमने शादी की है ना सत्येन से? फिर लेकिन मम्मी पापा ने तो मुझे आशीर्वाद ही नहीं दिया। वो इसलिए क्योंकि शादी के बाद दूल्हा दुल्हन साथ आते हैं आशीर्वाद लेने। तू कल आएगी ना तो सत्येन को अपने साथ ले आना। लेकिन मम्मी पापा, उन्हें मैं संभाल लूंगी। अब तो जा अपने घर जा। मैं चलूं छोड़ने? दीदी, पगली, तू रो रही है? देख, सत्येंद्र से शादी करके तूने कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिए कोई ऐसा वैसा ख्याल अपने दिमाग में मत लाना। आज तू अपने असली घर जा रही है ना, अपने नए घर हंसते हुए जाना, रोते हुए नहीं। आज अगर हंसते हुए जाएगी तो जिंदगी भर हंसती रहेगी। जा, सत्येंद्र तेरा इंतजार कर रहा होगा। शामली, ये किसको उठा के ले आई तू? मम्मी, मुझे कचरे के डब्बे में से मिली। मुझे लगता है कोई लावारिस बच्ची हुई है, इसे अनाथ आश्रम में छोड़ाते हैं। नहीं पापा, मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगी। ये मेरी छोटी छोटी प्यारी प्यारी गुड़िया है, इसे घर रख लो ना पापा प्लीज। नहीं बेटा, लोग पूछेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे? मम्मी, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आप भी मत बताना, प्रॉमिस। ये तूने अच्छा नहीं किया गौरी। कम से कम अपनी शादी में तो हमें बुला लिया